Hi children, this is Akhilesh sir with a new video. In this video, we are going to solve the problem of Bujo. Children, a cartoon which you are watching on your mobile screen, he is Bujo. Bujo says that there is a nursery near my school. बूझो कहता है कि उसके स्कूल के पास एक नर्सरी है. I found that little plants were kept in small bags. बूझो ये भी कहता है कि उसने देखा कि छोटे छोटे पौधे एक बैग के अंदर रखे हुए हैं. Why are they kept like this? और वो ये सोचता है कि इन छोटे पौधों को इस तरह से छोटे छोटे बैग में क्यों रखा गया है. नाउ चिल्ड्रन, पहेली who is also a cartoon but girl cartoon. She is giving answer to the question of बूझो. बच्चों, एक गर्ल कार्टून जिसका नाम पहेली है वो बूझो के सवाल का जवाब देती है. तो पहेली कहती है सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी. पहेली कहती है कि कुछ पौधे जैसे कि चावल के पौधे का जो बीज होता है उसे एक छोटे से खेत में यानी कि नर्सरी में पहले उगाया जाता है. When they grow into seedlings, और जब वो बीज अंकुरित होके मतलब थोड़ा बड़ा होके छोटे पौधे में बदल जाता है. सीडलिंग्स मतलब छोटा पौधा. छोटे पौधे में जब बदल जाता है देन दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड मैन्युअली. तो उसके बाद उन छोटे पौधों को, चावल के छोटे पौधों को उस छोटे खेत में से निकालकर बड़े खेत में हाथ से लगा दिया जाता है. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन in detail. Children, seeds of some plants like paddy, tomato, onion, chili and brinjal are first grown in small nurseries. When seedlings grow, they are manually transplanted in the main field. तो बच्चों, कुछ पौधे जैसे कि चावल का पौधा, टमाटर के पौधा, प्याज का पौधा, मिर्ची का पौधा और बैगन के पौधा, इन सभी पौधों के बीज को पहले एक छोटे खेत में यानी कि नर्सरी में उगाया जाता है या उगने के लिए इन बीजों को डाला जाता है. जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब बीजों का जर्मिनेशन अंकुरण हो जाता है और बीज पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसे सीडलिंग कहते हैं. और उन सीडलिंग को यानी कि छोटे पौधों को उस नर्सरी में से निकाल लिया जाता है. हाथों से एक एक करके निकाल लिया जाता है और उन छोटे पौधों को बाद में एक बड़े खेत में जो मेन फील्ड होता है, तो उस बड़े खेत में हाथों से फिर से लगाया जाता है. बच्चों, यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एक खेत में पौधा जो बहुत छोटा होता है उसे वहाँ से निकालकर दूसरे खेत में फिर से लगाया जाता है और वहाँ वो पौधे बड़े होते हैं. So children, the definition of transplantation is the process of transferring the seedlings from nurseries to fields is known as transplantation. बच्चों, ट्रांसप्लांटेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें छोटे पौधों को छोटे खेत में से निकालकर
बड़े खेत में वापस लगाया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र किया जाता है। छोटे पौधों को बड़े खेत में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसे ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल के जरिए इस पूरे ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए चावल के बीजों को, यानी कि धान के बीजों को, पैडी सीड्स को लिया है। बच्चों, यहाँ पर हम जो ट्रांसप्लांटेशन का एग्जाम्पल समझ रहे हैं, उसमें हम चावल के ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, ब्रॉडकास्टिंग मेथड का मतलब है बीजों को हाथ से पूरे खेत में छिड़कना। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से चावल के बीजों को एक जोते हुए खेत में, यानी कि प्लफ्ड फील्ड में, जो खेत पहले से जुताई हो चुकी हो, ऐसे छोटे से खेत में पहले बीजों को हाथ से छिड़क छिड़क कर गिराया जाता है, और उसके बाद उस छोटे खेत में कीचड़ कर दिया जाता है, पानी डालकर कीचड़ कर दिया जाता है, और बाद में उसकी लेवलिंग भी कर दी जाती है। कीचड़ को हम मड कहते हैं। देन स्मॉल सीडलिंग्स ऑफ पैडी ग्रोज इन दैट नर्सरी। बच्चों, उस छोटे खेत में इस तरीके से, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर पिक्चर जो देख रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे पौधे, चावल के पौधे उग जाते हैं। Children, then seedlings of paddy are removed from the nursery. बच्चों, बाद में उन छोटे पौधों को इस तरीके से, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर पिक्चर में देख रहे हैं कि फार्मर्स किस तरह से उन छोटे पौधों को, जो कि चावल के पौधे हैं, उसे छोटे खेत में से निकाल रहे हैं और छोटे छोटे गुच्छे बना रहे हैं। Then after removing rice seedling from the nursery, farmer bring those seedlings into the main field. बच्चों, उन छोटे पौधों को छोटे खेत यानी कि नर्सरी में से उखाड़ने के बाद या निकालने के बाद और उसको छोटे छोटे गुच्छे बनाकर बड़े खेत में लेकर आते हैं, और बड़े खेत में भी पहले कीचड़ कर दिया जाता है। In the large field also, mud is created. Then these small seedlings of rice are planted again in the large field by the farmers. और बाद में बच्चों, इन छोटे पौधों को बड़े खेत में एक एक करके, इनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस रखकर, मतलब थोड़ी दूरी रखकर, एक एक करके इन छोटे पौधों को लगा दिया जाता है।